मेरा है, ये किसी आम चीज का नहीं है। आज तक किसी ने मुझे रोक ना सका। ये तो बता तू किस लिए यहाँ बैठा हुआ है। सुन 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 मेरी बेटी खो गई है, आज ही खो गई है। हम ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। घर पे गया, छत पे गया, छत पे गई थी किसी काम को, लेकिन मेरी बेटी गायब हो गई। अब मेरी बेटी घर में नहीं मिली। मैंने हुजूर गौसे आजम की बारगाह में अपनी गोहर लगाई। हुजूर गौसे आजम ने मुझे यहाँ निशानी दी है। बेशक हुजूर गौसे आजम ने मुझे यहाँ निशानी दी है। इसका मतलब जिन्नातों की तुम में से कोई जिन्नात होगा जो मेरी बेटी को लेकर आया होगा, क्योंकि हुजूर गौसे आजम की निशानी कभी गलत हो नहीं सकती। हुजूर गौसे आजम की बसारत कभी गलत हो नहीं सकती। बोला तब गायब हुई है मेरी बेटी, आज ही गायब हुई है। किस काम पे गई थी? बोला बड़ा सुखाने गई, वहां से मेरी बेटी गायब है। मेरी बेटी गायब है। बोला ठीक है। अब जिन्नातों का सरदार शहंशाह जिन्नात खड़ा हुआ और अपने जिन्नात की कौम को बुलाया और कहा सुनो, चाहे जमीन के किसी कोने में हो, किसी जर्रे जर्रे में हो, इसकी बेटी सही सलामत चाहिए, इज्जत के साथ चाहिए और आज ही चाहिए। चाहे वो हवा में हो, पानी में हो, पहाड़ों में गुफे में हो, दाया बाया जहां भी हो, पहाड़ों की चोटियों में हो कि जंगलों में हो, आबादियों में हो, या जहां भी हो, खेत खलियानों में हो या बादलों में हो, आज ही इसी बेटी आनी चाहिए। तुम सारे कौम जितने भी जिन्नात की कौम में से हो, ये कान खोलकर सुन लो। अगर इनकी बेटी नहीं मिली, ये याद रख लेना हुजूर गौसे आजम की निशानी है। ये हुजूर गौसे आजम ने अगर अपने दलाल को दिखा दिया तो कौम की जिन्नात नहीं बचेगी। ये याद रख लो। अगर किसी में अगर ये मजाल है उसकी बेटी को छुपा के रख ले तो जिन्नात की कौम तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसकी बेटी को आज ही लाओ, आज ही इज्जत के साथ चाहिए और आज चाहिए और आबरू के साथ चाहिए। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिन्नात शहंशाह जिन्नात ने ऐलान कर दिया, अपने गुलामों को कहने लगा जाओ और अपनी अपनी जगह फैल जाओ। अब जब अपनी जगह फैलने लगे तो जिन्नात ढूंढने लगे सारी कायनात में ढूंढ, लेकिन बेटी कहीं नहीं मिल रही है। वापस आके कहते हैं कि जिन्नात शहंशाह जिन्नात इनकी बेटी कहीं नहीं मिल रही है, नहीं मिली। हुजूर गौसे आजम के जलाल से बचकर रहना, जाओ ढूंढ कर लाओ। फिर जिन्नातों ने ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी बेटी चीन की पहाड़ पे चोटी पे सबसे ऊंची पहाड़ ऐसी चोटी है जो सबसे ऊंची पहाड़ पर सबसे बड़ी चोटी पर उसकी गुफा में उसकी बेटी को छुपा के रखा है। अब ये जब वहां से लेकर आते हैं बिल्कुल सही सलामत होती है, इज्जत के साथ होती है। शहंशाह जिन्नात उनकी बेटी को सौंपता है और कहता है कि लो अब तुम्हारी बेटी सही सलामत है, इज्जत के साथ है, आबरू के साथ है और बाइज्जत है, इसे कोई कमी नहीं है और सही सलामत अब तुम्हारी बेटी। जब शहंशाह जिन्नात जाने लगा और मुरीद कहता है सुनो शहंशाह जिन्नात, क्या तुम भी हुजूर गौसे आजम की ताज़ीम करते हो? शहंशाह जिन्नात, क्या तुम भी हुजूर गौसे आजम की ताज़ीम करते हो? जिन्नात कहता है इंसान हो या जिन्नात, वो तो पीरों की पीर है, हम सभी उनकी ताज़ीम करते हैं। वहां से शहंशाह जिन्नात चल पड़ता है और ये बात जानता है अगर उसकी मुरीद की बेटी ना मिली होती, ना मिला होता, खुदा की कसम ये तारीख हुआ है उस दिन जिन्नात की कौम बर्बाद हो जाती। लेकिन जिन्नात भी ईमानदार होते हैं, बशर्ते के जैसे इंसानों में पास रहकर भी बुराई करते हैं।
और अक्सर जब हुजूर को नहीं छोड़ते मक्के की सरजमी पे उनकी तकलीफ इज़हार सानिया करते थे उनके साथ। आज ये उन्हीं का फैज़ो करम है कि हम इस्लाम वाले आबाद हैं। ये उन्हीं की निगाह करम। अल्लाह ने रहमतुल आलमीन को जिस मकसद से हम सबके बीच में उतारा, अगर रहमतुल आलमीन नहीं आते तो हम लोग कहीं के लिए ना दीन होता ना दुनिया होती, सब कुछ बर्बाद फना हो जाता। हज़रात, क्योंकि मेरी आवाज जो है जी जी साथ छोड़ रहा है, क्योंकि हमने दिन में जो है कुछ खट्टा खा लिया था, इसलिए परेशानी हमें आ गई। तकरीर तो बहुत अच्छी थी और मैं चाहता हूँ अगले सब हफ्ता में अगर तादाद हुई तो हुजूर गौसे आजम की बचपन और वलायत पे मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। कि एक छोटी सी वाक़िया है, बड़ी प्यारी वाक़िया है, वलियों की शान है। बस ज़ंजारी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया अपने मुरीद से, आपको अपने पीर, आपके पीर फरमाते हैं कि हुजूर अमीर बख्श ज़ंजारी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हैं उनके पीर कि सुनो, बड़ी प्यारी वाक़िया है लेकिन आवाज साथ नहीं दे रहा है, कि सुनो कि सुनो ये कि सुनो तुम लाहौर जाओ और वहां पर इस्लाम का तबलीग फैलाओ। आपको हुक्म हुआ, आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि तुम लाहौर जाओ और वहां पर इस्लाम का तबलीग फैलाओ। तो आप फरमाते हैं कि हुजूर वहां तो पहले से ही हमारे पीर भाई मौजूद हैं, मैं वहां कैसे जाऊं? जब कहीं कहीं बड़े कोई अच्छे पीर होते हैं ना तो वहां इर्द गिर्द में वो बैठ नहीं सकता, उसी मकाम वाला उसी दर्जे वाले को दूर जाना पड़ता है। आपने फरमाया कि हुजूर मेरा पीर भाई है, मैं वहां कैसे जाऊंगा? इसी भी तो आवाज की अच्छी है, मैं वहां कैसे जाऊंगा? आपने फरमाया कि वहां जाना चाहिए तुम्हें, वहां जाना चाहिए तुम्हें, इसलिए कि आप जाओ फिर आपको मालूम हो जाएगा। आपने पीर के हुक्म के मुताबिक आप लाहौर के लिए रवाना हुए। जैसे रवाना हुए रास्ते में रात हो गई, आधी रात को आप लाहौर पहुंचते हैं। आधी रात को लाहौर पहुंचे, आपने देखा कोई दरवाजा खुला नहीं है। मैं जाऊं तो जाऊं अंदर कैसे? आप खामोश होकर एक दरवाजे के किनारे बैठकर सारी रात जिक्र इलाही में बिता दिए। दरबारे इलाही में सारी रात जिक्र इलाही में बिता दी। और जैसे सुबह सादिक को कुछ लोगों की आवाज आ रही है, कलमा पढ़ने की आवाज आ रही है, उधर उनकी पीर ने इशारा किया कि जाओ वहां जाओ, मैं कह रहा हूं तुम्हें जाना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पीर भाई है, अभी हयात में है, मैं वहां कैसे जाऊं इस्लाम तबलीग फैलाने के लिए? अब आपने फरमाया कि नहीं वहां जाओ तो सही, जाकर देखो तो सही।
आपने पीरो मुर्शिद की बात का अमल किया और आप वहां पर आ गए। जब आप सारी रात आधी रात को गेट के बाहर बैठे रहे तो सुबह सादिक को जब आवाज आई, कलमा तैयबा की आवाज आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आप पूछ रहे सबसे कि सुनो यहाँ कुछ हुआ है क्या, कि लोग इतने आ रहे हैं? बोला हाँ हाँ हाँ, कि आप जंजानी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए हैं। कौन? वो पीर भाई कि सुनो यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? पूछा हाँ या हुआ है। हुजूर तशरीफ, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, आप पर्दा फरमा गए। लेकिन हम लोगों ने सुना है, एक वाक़या सुना है कि रात को ये फरमा गए थे, हुजूर ज़ंजानी कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि जो इस दरवाजे से गुजरना, जो दरवाजे पे पहला शख्स बैठा होगा वही मेरा जनाजा पर आएगा, वही लाहौर का गौस होगा, वही लाहौर का गौस होगा। ये तकरीर बहुत लंबी थी, आवाज सांस नहीं दे रही है, इसलिए मैं आज यही तक बात अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। और साथ में किस बच्चे ने जो कहा कि मदीने की तलब है, मदीने जाके मौत है, और मदीने हर कोई हर शख्स चाहता है कि आका की बारगाह में मेरी रूह परवास करे। तो आइए, ऐसी कलाम है ये, कलाम मैं डर से कहीं पढ़ता नहीं था, लेकिन आज दिल चाह रहा है कि मैं उसको पढ़ूं और बुलंदी के साथ पढ़ूं, और इंशाअल्लाह ताला आप सब उसमें साथ देंगे। दरूद पाक का हदिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। हस्र में फिर मिलेंगे, बहुत प्यारी कलाम है। मैं डर से पढ़ता नहीं, जब भी पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ, अक्सर यही होता है। जब भी मैंने पढ़ा बहुत दिन से बंद कर दिया, लेकिन आज अल्लाह हिफाजत फरमाए, बहुत से आज जाए सबके। आइए हज़रत, हस्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हस्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी हस्र में फिर मेरे दोस्तों, कहना जीते जी के सिकवे गिले, कहना सब जीते जी के सिकवे गिले, कल सिकवे गिले आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले। लेकिन मिसरे पे गौर कीजिएगा, दिल फट जाएगा। जो आशिक रसूल होगा कि वो शख्स कैसा होता है जब जनाजा आखिरी वक्त का होता है, सबके कंधे लगे हुए होते हैं, लेकिन जनाजे पे जो सोया हुआ होता है उसके दिल से पूछो वो आखिरी वक्त कैसा होता होगा। कहना जीते जी के सिकवे गिले आज से खत्म हो दुनिया के सब सिलसिले, आज से खत्म हो दुनिया के सब सिलसिले।
इस मतलब पे गौर कीजिएगा, बहुत प्यारा मतलब है। समा ढलने को है, दम निकलने को है, समा ढलने को है, दम निकलने को है। किस्सा किस्सा तमाम आखिरी आखिरी, किस्सा तमाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको देखिए मतलब एक और कीजिएगा, बड़ी प्यारी कलाम है। बेशक मुझको नहला के, मुझको नहला के पहना दिए है कफन, मुझको नहला के पहना दिए है कफन। रोज के माँ बाप भाई बहन, रोज के माँ बाप भाई बहन, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। एकदम तवज्जो के साथ सुनिए, बेदारी के साथ। जिनको नींद आ रही है जाग जाइए। कलाम जो है हर जगह ऐसी कलाम सुनी नहीं जाती है। महफिल छोटा जरूर होता है लेकिन बात बड़ी कही जाती है। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। अब देखो कैसी मौत को भी दोस्त आज हैरत, ऐसी हैरत है। मौत भी दोस्तों आज हैरत में है, मौत भी दोस्तों आज हैरत में है। अब है किस्सा तमाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी आखिरी। अब इस मतलब पे गौर करेगा, कैसी प्यारी बात कही है इन्होंने। खुशबुओं से कफन को बरसाने लगे, खुशबुओं से कफन को बरसाने लगे, मेरी मैयत को लोग दुल्हन बनाने लगे। कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला ने जिसकी कलम से उतारी है, अल्लाह उनको तौफीक जन्नत दे कि अल्लाह उनके सदक़े तौफीक से तमाम मोमिनों को भी जन्नत दे, तमाम बेहिदायतों को अल्लाह ताला हिदायत दे। ये बड़ी प्यारी बात कही है उन्होंने। खुशबुओं से कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को लोग दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठा हो जाना, दोस्तों अब उठा हो जाना, जा मेरा हो चुका इंतजाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कितनी प्यारी प्यारी बात है। काश अभी आवाज अच्छी होती तो मैं इस कलाम में तहलका मचा देता है। जब भी मैं इस कलाम को करता हूँ तो माइक फीका पड़ जाता है। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। अब देखिए क्या क्या कितनी प्यारी बात है। मुझको मुझको ज़ेर ज़मीन यार दफना गए,
मुझको जेर जमीन यार दफना गए, किस कदर संग दिल